राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। अरे तदपि कथा श्रुत जस मति मोरी, कहीं देख प्रीत यति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद सत संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीत देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम कहुआना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जन जिनका ध्यान धरते हैं। अरे कहीं सुनहि यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषांड हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वार ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों में विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। यज्ञ अकोविद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो अविवेचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। अरे कहीं ते वेद असमत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अवगुण न सगुन विवेका, जलपहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु घटित नाहिन। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि माया के वश होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत
जिनकृत महामोह मदपाना, तिनकर कहा करहि नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग संपात उन्पाद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह माया रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अरे अस निज हृदय विचार तनु, संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमार भ्रमतम, रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। अरे सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोय होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोय कैसे, जल हिम उपज बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहहि विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण है। कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसी के लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। हरे राम सचेदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा अवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। ज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म यहि मित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परस पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीवन के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परमात्मा प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। अरे पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायहु मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब पुरुषों में प्रगट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया।
निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापेहु भानु कहीं कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। अर्चितहु जो लोचन अगुण लाए, प्रगटे जुगल ससिते के भाए। उमा राम विषयिक असमोहा, नभतम धूम धूर जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली रख कर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसा निर्मल और निर्लेपन है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेपन है। अरे विषय करत सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाश कई जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एकाकी सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चैतन्य जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वह अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। और जगत प्रकाशय रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाश हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। अरे रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारे। जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकहीं को टार। जैसे सीप में चाँद की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुई भी प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटहि कोई, बिनु जागेन दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा यस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोय कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती,
जिनकी कृपा से इस प्रकार भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनुपद चलय सुनय बिनुपद चलय सुनय बिन का ना कर बिनु कर्म करय विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जीवा के ही सारे छहो रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रसहे घास बिनु बास अशेषा असे बस भाति अलौकिक करनी महिमा जा सुजाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही कान के सब गंध को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा